सभी को जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनुग्रह यीशु का, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए हम सब लोग समय को ना गवाते हुए परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, और हम सभी लोग खोलेंगे यूहन्ना 2:2। यहाँ पे परमेश्वर के प्रथम आश्चर्य कर्म की बात हो रही है। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु ने उनको कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे चले गए, और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट ये वचन समझाती हूँ। पहला वचन हमसे कहता है कि तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और उसके चेले भी उस ब्याह में आमंत्रित थे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक जगह कहीं पे ब्याह था, हमारे प्यारे प्रभु जी और उनकी माता और उनके चेले उस ब्याह में आमंत्रित थे। और होता क्या है कि वहां पे दाखरस की घटी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे दाखरस की घटी हो जाती है। तो यीशु की माता उनसे कहती है, और वो सेवकों से कहती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। यहाँ पे दाखरस की घटी, दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे मतलब है कि जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में पहुंचता है तो क्या आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं? क्या आप अपनी उस जिंदगी को घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं? क्या आप उन सब चीजों से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? और उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं? जो आज्ञा बाइबल में लिखी है, क्या फॉलो करते हैं उसे कि नहीं करते हैं? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है क्या हम वो करते हैं कि नहीं करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को सरेंडर कर देते हैं, परमेश्वर के सामने अपने घटियों को रख देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी जिंदगियों को दाखरस में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु ने उससे कहा कि ये दाखरस जाओ और प्रधान को चखाओ। और जब प्रधान ने चखा वो दाखरस, तो वो दाखरस बन चुका था। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, उससे कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब वो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन आज आपसे बात करना मांगता है कि यदि आपने अगर परमेश्वर के सामने अभी तक अपने जीवनों को सरेंडर नहीं किया है, तो प्लीज आप सब लोग अभी जाइए और परमेश्वर के सामने अपना सरेंडर करिए। जब आप परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, तो परमेश्वर आपको दाखरस बनाने में जरा सा भी देर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको ऐसा दाखरस बनाएगा कि आपके आसपास लोग भी चकित हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, आपके जीवन में ये क्या चमत्कार हुआ। हालेलुया। और वो दूल्हे ने, उसने कहा उस दूल्हे से कि लोग अच्छा दाखरस तो पहले दे देते हैं, कि जब हम लोग किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अच्छी डिशेज आ जाती हैं, लेकिन जब मेहमान और बढ़ते हैं तो खाने की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और बढ़ते हैं तो एक टाइम आता है कि जब खाने की घटी हो जाती है। और जब खाने की घटी हो जाती है तो लोग कहीं सब्जी में आलू डाल के दे देते हैं, या किसी चीज में पानी मिला देते हैं, या उतना अच्छा खाना नहीं परोस पाते। लेकिन उसने उससे कहा कि तूने तो सबसे अच्छा दाखरस अंत के लिए रख छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर पे अपना ईमान लाते हैं, जब अपनी जिंदगियों को हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो परमेश्वर हमें दाखरस बना देता है। परमेश्वर हमें एक नॉर्मल पानी से दाखरस बना देता है। हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो हमारी सारी दुर्बलताओं को लेने की कुवत रखता है, वो हमें चमकाने की कुवत रखता है। तो जब हम परमेश्वर पे अपना ईमान लाएंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों को सोता बना देता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि आपको मध्य में एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़े में एडजस्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें जीवन जल का सोता बनाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ लेने वाले नहीं वरंतु देने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे एक वचन में, छोटे से और वचन में चलेंगे। 4:14 में, यूहन्ना 4:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी को दाखरस में बना देगा तो परमेश्वर आपको अनंत काल तक प्यासा ना होने का वादा करता है। हालेलुया। कितना महान वो परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी भी अनंत काल में प्यासा ना होने दूंगा। हमारी क्या औकात है, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के लिए ताली बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है वरन जो मैं जल उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जल के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग्स देने वाला है, परमेश्वर आपको इतनी आशीषें देगा कि आप उसमें उड़ते, मतलब इतनी आशीषें कि कभी खत्म नहीं होने वाली। इतनी आशीषें परमेश्वर आपको देगा कि आप छलक जाएंगे। जैसे कहते नहीं है, एक ग्लास को पानी से भर दो, फिर जब उसे ज्यादा भर दो तो वो छलकने लगेगा। परमेश्वर आपको छलकने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना छलकाना चाहता है कि आप लोगों को दे। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें और लोग चंगे हो जाए, आप लोगों को दान दे और लोगों का भला हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन को अनंत काल का सोता बनाना चाहता है। सोता क्या होता है कि सोता कभी खत्म नहीं होता, कभी सूखा नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम उत्तम आशीषें रखी है भाइयों बहनों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने घटा देना है। हम परमेश्वर को नहीं फर्क पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितने रुपया है, हमारा कितना बड़े लोगों से कांटेक्ट है। परमेश्वर बस हमारा मन देखता है। क्या हम परमेश्वर के लिए दीन है, क्या हम परमेश्वर के लिए अपना मन खोलते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए दीन बने। तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को, अपने क्लास को साइड में रख के परमेश्वर के सामने दीन होना है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, परमेश्वर तू मुझे उठा ले। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या, जब हम ऐसा कर चुके तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर की दो प्रमुख आज्ञा अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। परमेश्वर की पहली आज्ञा है तो मुझसे अपने सारी बुद्धि, सारी मन तन से प्रेम रखना। पहला, हमें परमेश्वर से अपने मन तन, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रखना है। दूसरा, हमें अपने पड़ोसी से अब परमेश्वर के समान प्रेम रखना है। हमें नहीं मतलब कि हमारा पड़ोसी हमसे घृणा करता है, क्या करता है, परंतु हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है और उससे अपने समान प्रेम रखना है। और तीसरा, जब हम हम जब स्टेप्स कर चुके हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों को चुटकियों में बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें चुटकी से बदल देगा, दाखरस में बदल देगा और हमें एक अनंत जीवन काल का सोता बना देगा, जिससे जब हम पिएंगे तो हम हमेशा कभी हम प्यासे नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और यही दुआ करूंगी कि आप सभी के जीवनों में ये वचन काम आए। और आइए हम सब लोग छोटी सी दुआ में चलेंगे और धन्यवाद करेंगे सच में मेरे खुदा का, मेरे परमेश्वर का। मैं पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, दुआ करती हूँ आज का ये वचन इन सबकी जिंदगियों में प्रभु बहुत आयत से काम करने वाला बने। परमेश्वर, इन सबकी जिंदगियां बदल जाए इस वचन के द्वारा। मेरे प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में देती हूँ मेरे राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में खुदा तू महान है। आइए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज आप सभी लोग, अगर आपको वचन पसंद आए तो वचन को लाइक करें, वचन को रिसीव करें, कमेंट जरूर करके वचन को रिसीव करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत बड़ा है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। थैंक यू।